अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ हैं। ये वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चूंकि उपनिषद हजारों साल पुराने हैं और मूल रूप से मौखिक परंपरा श्रुति का हिस्सा थे, इसलिए इनकी कोई एक असली या मूल कॉपी मिलना संभव नहीं है, जैसी आज किसी आधुनिक किताब की होती है। हालांकि उपनिषदों की सबसे पुरानी पांडुलिपियां विभिन्न संग्रहालयों, पुस्तकालयों और मठों में संरक्षित हैं। ये पांडुलिपियां अलग अलग समय पर लिखी गई हैं और इनमें से कुछ बहुत पुरानी हैं। यहाँ कुछ प्रमुख स्थान दिए गए हैं जहाँ प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI, पुणे। इस संस्थान में वेदों की लगभग 28,000 पांडुलिपियां हैं, जिनमें ऋग्वेद की 30 महत्वपूर्ण पांडुलिपियां शामिल हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यहाँ उपनिषदों की भी कई प्राचीन पांडुलिपियां मौजूद हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। इस विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय में लगभग 1.25 लाख दुर्लभ पांडुलिपियां संरक्षित हैं, जिनमें 11वीं शताब्दी से लेकर लगभग 300 साल पुरानी पांडुलिपियां शामिल हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी कई प्राचीन पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह है। अडियार पुस्तकालय, मद्रास। इस पुस्तकालय ने भी उपनिषदों का एक बड़ा संग्रह प्रकाशित किया है। अन्य संग्रहालय और निजी संग्रह। भारत और दुनिया भर के कई अन्य संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों और निजी संग्रहों में भी उपनिषदों की पांडुलिपियां मौजूद हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये पांडुलिपियां मूल रूप से हाथ से लिखी गई प्रतियां हैं, जो भोजपत्र, ताड़पत्र या कागज पर हैं। समय के साथ साथ इन पांडुलिपियों की कई प्रतियां बनाई गईं और विद्वानों ने इन प्रतियों का अध्ययन करके और उनकी तुलना करके उपनिषदों के पाठ को स्थापित करने का प्रयास किया है। इसलिए ऑथेंटिक और असली कॉपी का अर्थ यह है कि ये पांडुलिपियां सबसे पुराने उपलब्ध लिखित साक्ष्य हैं जो उपनिषदों के पाठ को दर्शाते हैं।